आज माई व्यू रिव्यू 2.0 में देखेंगे सुपर सक्सेस यूट्यूबर मालती और विष्णुराज जो उसके हस्बैंड है उनकी स्टोरी एक्चुअली क्या हुआ था। मालती एक छोटी सी गांव की गरीब घर की लड़की है। पति भी उसी गांव का है। दोनों के बीच में प्यार बना। छोटे मोटे काम करते थे, आगे बढ़ते थे, अपने घर चलाते थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ, शादी कर लिया दोनों ने। उत्तर प्रदेश की संत कबीर जिले की रहने वाली है मालती चौहान। उनकी शादी विश्वराज चौहान से हुई थी। हम लोग मोटा मोटा वीडियो जानेंगे, बाकी आप लोग जान चुके होंगे। मैं हमेशा रिव्यू देना चाहता हूं कि कितना तकलीफ में ये औरत जात या मर्द जात जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, कि कितना तकलीफ देते हैं और ऊपर वाला उनको क्या देता है। आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मालती दूसरे घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करवा घर का काम करा करती थी और विष्णुराज भी कुछ छोटा मोटा काम करते थे। फिर यूट्यूब का चलन आया। हर वो आदमी जिसको एबीसीडी भी नहीं आता वो भी यूट्यूब में वीडियो बनाने लगा। धीरे 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 यूट्यूब पे चलन वाला। तो मालती और विष्णुराज दोनों मिलके यूट्यूब चैनल बनाए, जिसके अंदर देसी कॉमेडी, भट्टेदार कॉमेडी, गंदा वाला कॉमेडी और ब्लॉग्स होते थे। और यही चीजें लोगों को अच्छा लगा। दिन दुगनी रात चौगनी वो लोग तरक्की करते गए। मालती का चैनल का नाम था मालती चौहान फन। और मालती के चैनल का सब्सक्राइबर लाखों में हो गए और वो लाखों रुपए कमाने लगे। जो कल को 10-5 हजार रुपए के लिए भी इतना काम करती थी, वो लाखों रुपए महीना कमाने लगी। और उसकी प्रसिद्धि बहुत लोगों में चला गया। आसपास के बहुत सारे लोग जो है उसके दीवाने हुए करते थे। उसके नाचना गाना जो भी वट किया था इन लोगों ने, अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में वो लोग फेमस हो गए थे। अब मालती के लाइफ में और विष्णुराज के लाइफ में एक आदमी आता है जिसका नाम है अर्जुन। वो काम सीखने के लिए विष्णुराज के पास आता है, मालती के पास आता है। मालती को बहन बुलाता है, विष्णुराज को जीजा बुलाता है और उनकी फैमिली में जुड़ जाता है। रक्षाबंधन के दिन इसने मालती से राखी भी बनवाया। जब भाई बहन का रिश्ता है, विष्णुराज भी उस पर भरोसा करता था मालती के ऊपर। मालती भी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देती थी और कहीं ना कहीं अर्जुन का कुछ पता नहीं था उसके मन में क्या था, बट रिश्ता बन गया था। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, रिलेशन था। ऐसे करते 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 यूट्यूब चैनल चला गया, आगे बढ़े। विष्णुराज ने अपने स्टूडियो खोला, काफी सारी चीजें हुआ। अब ऐसा करते करते एक बार विष्णुराज ने मालती को अर्जुन के साथ कुछ भी चीजों में रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से उन दोनों की जो नजदीकियां हैं उसको विष्णुराज कोई भी पति मानेगा नहीं, अच्छा नहीं मानेगा। भाई, भाई बहन का रिश्ता ठीक है, लेकिन एक लिमिट होता है। उस लिमिट को सिर्फ पति क्रॉस कर सकता है और कोई भी पति इसको मानेगा नहीं। तो इसने मालती को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, जैसे तुझे जो करना है कर, जिसका रिश्ता रखना है रख। क्योंकि जब एक्चुअली उसको समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तब मालती ने क्या किया, इसी बात पर गुस्सा रख के और उसी दौरान अर्जुन ने उसको शादी करने के लिए रेडी हो गया। मतलब जिसको बहन मानता था, जिससे राखी बंधवाता था, और मालती जिसको राखी बांधती थी, इन दोनों ने अपने ही मन में खुश होकर शादी कर लिया। इसका मतलब क्या है, जब विष्णुराज डायरेक्टली पूछा कि तुम्हें शादी करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विष्णुराज दिल से प्यार करता था, मुझे जो लग रहा है। लोग वैसे को उसको बुरा बोले। तो अगर तुम्हारे मन में प्यार नहीं था मालती के मन में, तो वो मालती चौहान ने अर्जुन के साथ अफेयर क्यों रखा, प्यार क्यों किया, शादी क्यों किया। अगर अर्जुन उसको बहन मानता था तो तू शादी क्यों किया। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इन लोगों ने शादी कर ली और वो अपने साथ मालती को ले गया। बस जो हर औरत के साथ होता है, जो पति की नहीं है वो किसी की नहीं है। बस उसने 3-4 बार ठोकम पीट किया, मजे लिया, बस 5-7 दिन 10 दिन के बाद पिछड़े मरे लात भगा दिया। अब होता है ट्रेजिक मोमेंट। हिंदुस्तानी नारी है, मासूम है, और वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है। इस तरह की ड्रामा करते 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 जब पकड़ी गई, लास्ट में शादी हो चुकी है। अब जो है पानी नाक के ऊपर आ चुका है, सारी चोरी पकड़ी जा चुकी है, सबके सामने शादी कर चुके हैं, सुहागरात बन चुके हैं। मतलब दोनों के बीच में दोनों के दिमाग में क्या था, विष्णु राज को पता चल चुका है और उस पुलिस को पता चल चुका है। अब
जब उसने लात मार दिया, खाने की बांधे हो गए, तब मालती के मन में दिमाग में आया, चौहान के दिमाग में, कि चलो मैं अपनी पति के पास चलती हूँ, जो मारेगा पीटेगा जैसे भी करेगा देखूंगी। इतनी बड़ी सती सावित्री अगर आप थे तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ये बातों में मुझे गाली पड़ सकता है, लोग बहुत सपोर्टर उसके हैं, लेकिन खुद सोचो, जो अगर आप सगे भाई बहन हो या भाई बहन हो या जो भी रिश्ता आपको बनाया गया है, अगर आपको लगता है आप दोनों उस रिश्ते में प्रॉपर फिट हो, एक दूसरे को वही मानते हो, तो आप सेकेंड वाला रिश्ते में कैसे जा सकते हो? दोबारा ठुकाई वाला रिश्ते में कैसे जा सकते हो? लोग विष्णुराज को गलत बोलते हैं, मुझे बताओ विष्णुराज कहां पे गलत है? अब ये मैटर होने के बाद कुछ लोग विष्णुराज पे भी लगा दिए कि वो खुद ही छोड़ना चाहता था। अरे क्यों नहीं छोड़ेगा? जो औरत के कैरेक्टर ऐसा है, जो औरत ने पूरा बता दिया क्या हुआ है, जो औरत ने आपके सामने दूसरी मर्द के साथ सोने चली गई, जिसको भाई बोलती थी, और वहां 5-7 दिन 10 दिन रुक के आई, तो उस औरत को कौन अपनाएगा? जब औरत के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है, कैरेक्टरलेस हो चुकी है, तो विष्णुराज का भी ये कहना सही है कि भाई अगर तू ऐसा करके गई है, आज के बाद मैं जो करूंगा वो मैं करूंगा, तू मुझे रोकने वाली कोई नहीं। इज द राइट थिंग। तो ऐसा करने के बाद औरत आई, यहाँ पे पहुंची, पहुंचने के बाद मालती विष्णुराज के यहाँ घर में पहुंची, रही, उसकी सास ससुर के जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगी। कुछ ही दिन की बात है, फिर उसकी सासू मालती को बुलाने लगी। पता चला मालती को ढूंढते ढूंढते मालती नहीं मिली, वो रूम के अंदर थी, बच्चा रो रहा था, तो अंदर घुसी तो मालती ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। देखो, गलत काम करोगे गलत काम भोगोगे। अगर आपको विष्णुराज से सच में प्यार था तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। सारी जब ढिंडोरा पीट चुका है, सब ने तुम्हारे थू थू कर दिया, तब तुम सोचोगे सती सावित्री बनोगे, पॉसिबल नहीं। तो उस चीज को दुख में आके वो फांसी लगा के मर गया, और मर गई। और वो मालती चौहान के जो फादर अब वो केस कर रहे हैं विष्णु के ऊपर कि उसने दहेज प्रताड़ना दिया। अरे तुम दोनों तो खुद ही नंगे थे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ना तेरी, तू खुद भिखारी था, ये भी भिखारी था, दोनों ने पैसा कमाया, तेरी बेटी ने पैसा कमाया, विष्णु ने पैसा कमाया, सारे पैसे दोनों ने कमा के रखा, उसे दहेज प्रताड़ना कहां से आ गया? पुलिस भी गधे की औलाद कहता है दहेज प्रताड़ना। ये दोनों एक दूसरे को दहेज देंगे क्या? मोरल स्टोरी का जो ये है, दोनों ने लव मैरिज किया था, दोनों ने एक दूसरे की होने की कसमें खाई थी। जब अर्जुन की एंट्री होती है, तब मालती का मन अर्जुन की तरह ढलता है, दोनों के बीच में अफेयर होता है, दोनों के सामने दोनों को पकड़ लेता है ये विष्णुराज। विष्णुराज जैसे पकड़ता है, ऑलरेडी मालती और ये अपने आप को भाई बहन का मार्केट में बता चुके थे, सती सावित्री बन चुके थे, फिर भी इश्क और प्यार और वो नीचे वाला सामान, वो जब गर्म होता है ना, इंसान कहीं भी कुछ भी कर लेता है। तो सामने वाली जाके उस दूसरे के घर में रह गई, सुहागरात बना ली, 7-8-10 दिन में डाली, और अर्जुन को जैसे ही मजा मिल गया, अर्जुन पिछड़े मारे में लात और भाग गया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम आके इसके सामने बोलोगे कि अर्जुन भाग गया, तुम मुझसे प्यार करो, तो प्यार कहां से होगा? और वो मोहब्बत कहां से मिलेगा? जिस मोहब्बत को, जिस प्यार को, जिस मोहब्बत को तुमने ठोकर मार दिया था, अपने पति को सबके सामने बेइज्जत कर दिया था, वो प्यार तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब, ये जो हुआ हुआ, उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, बट बाद में इस चीजें विष्णुराज छूट चुका है, अपनी फैमिली चला रहा है। स्टोरी ये है, कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। इसमें ये सीख लो, अगर आप लोग अपनी पत्नी पति जो भी है, दोनों के साथ में अगर रिश्ता निभाते हो, अच्छा रिश्ता निभाते हो, तभी होगा। अगर सोचोगे आज 10 मिनट उसके साथ, 15 मिनट उसके पास, 2-4 दिन उधर, तो आप सिर्फ वैश्या बन के रह जाओगे मार्केट में। अगर आपको लगता है उसके बाद भी लोग रिस्पेक्ट देंगे, कोई नहीं देगा रिस्पेक्ट। तो अपनी इज्जत को बचाए, अपने कैरेक्टर को बचाए, हमारी फैमिली जो सम्मान है उसको बचाए, सोसाइटी के अंदर जो सम्मान सोसाइटी ने दिया है उसको बचाए। अपना ख्याल रखें, फैमिली को अच्छे से रखें, बाकी इस आत्महत्या से वगैरह में बचे। वंदे मातरम।